किसी पर भी क्रश होने या उनसे प्यार करने की फीलिंग बहुत सिमिलर लग सकती है, क्योंकि दोनों ही फीलिंग्स बहुत इंटेंस और डीप लगती हैं। लेकिन असलियत में क्रशिंग और लव एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, और ये चीज़ आप अपनी जवानी में अपने रैंडम रिलेशनशिप्स के एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि बड़े होकर समझते हो, क्योंकि उस समय तक आपको ये समझ आ चुका होता है कि आपके अंदर कई बार कई लोगों के लिए फीलिंग्स दूसरे लोगों से ज़्यादा थी, और आप उस फीलिंग को सालों बाद भी अपने अंदर महसूस कर सकते हो। जबकि कई बार जिस चीज़ को आप प्यार समझ रहे थे वो चीज़ आपको मैच्योर होने के बाद बहुत ही शैलो लगने लगती है। इसलिए क्रश और लव से जुड़े डाउट्स को दूर करने के लिए इस एपिसोड में हम इन दोनों फीलिंग्स के कई डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस नंबर 1, द ड्यूरेशन। क्रशिंग एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड की फीलिंग होती है, जहां आप किसी को देखते, मिलते या बस उनसे थोड़ी सी बात करते हो और वहीं से आपके अंदर उनके लिए इंटेंस फीलिंग्स आना चालू हो जाती हैं। लेकिन चाहे आपकी बात आगे बढ़े या ना बढ़े, ये पक्का है कि कुछ हफ्तों और महीनों बाद ही आपकी ये फीलिंग खत्म होने लगेगी। जो इंसान कुछ समय पहले आपको एकदम परफेक्ट लग रहा था, आपको उसमें भी कई कमियां दिखना शुरू हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में तो हम किसी को देखकर ये सोचने लगते हैं कि हाँ, उसके कई फीचर्स या फिर क्वालिटीज हमारे एक आइडियल पार्टनर की इमेज से मैच करती है, और इस तरह से हम बस उनकी पॉजिटिव साइड से ज्यादा इंटेंसली अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव क्वालिटीज को इग्नोर कर देते हैं। पर जस्ट बिकॉज आप ज्यादा समय तक खुद से झूठ नहीं बोल सकते और आपके अंदर उस इंसान के ख्याल से जुड़ा हार्मोनल रिस्पॉन्स भी टाइम के साथ साथ कम हो जाता है, आप नेचुरली अपने क्रश के ऊपर से अपनी प्रोजेक्शन को हटा लेते हो और आपकी नजर में उनकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ प्यार में कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्यार टाइमलेस होता है। यानी एक बार जब आप किसी इंसान को अपना समझकर उसे टोटली एक्सेप्ट कर लेते हो, तब उसके बाद आपके अंदर उस इंसान के लिए प्यार का खत्म होना इम्पॉसिबल होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके ब्रेकअप के बाद तो आपके अंदर अपने एक्स के लिए फीलिंग्स खत्म हो गई थी और आपने उससे प्यार करना बंद कर दिया था, तो ये समझ जाओ कि आपको कभी भी उससे प्यार था ही नहीं। डिफरेंस नंबर 2, लेवल ऑफ कमिटमेंट। जस्ट बिकॉज क्रश एक इंसान के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट की तरह होता है जिस पर उसने अभी एक्शन लेकर उसे रियलिटी नहीं बनाया होता, तो इस वजह से उस इंसान की अपने क्रश को लेकर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उसके एक्शंस उसकी बातों को मैच नहीं करते। जस्ट बिकॉज उसे पता होता है कि अभी सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं हुई है और जरूरत से ज्यादा कमिट करने का कोई फायदा नहीं है। इवन अगर आप अपने क्रश के लिए कुछ बड़ा करते भी हो तो वो भी आउट ऑफ लव या फिर कंपैशन नहीं, बल्कि आप उसे इम्प्रेस करने के लिए ही करते हो। क्रशिंग के समय आप एक सेल्समैन की तरह बन जाते हो, जहां पर आप अलग अलग तरीकों से खुद को एक अच्छा पोटेंशियल पार्टनर दिखाकर खुद को बेचने की कोशिश कर रहे होते हो। हाउएवर, प्यार वर्बल कम और एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होता है। आप प्यार में किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हो जस्ट बिकॉज आप वो काम करना चाहते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। आप प्यार में बड़े से बड़ा सैक्रिफाइस करते हो और एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी चले जाते हो बिना ज्यादा ये सोचे कि क्या आपके इतने सैक्रिफाइसेस मैटर भी करते हैं। जबकि क्रश के केस में आपकी सारी मेहनत और सारे काम इस एक्सपेक्टेशन से जुड़े होते हैं कि शायद वो इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को देखो कि किस तरह से एक पेरेंट अपने बच्चों को खिलाता है, उन्हें पढ़ाता है और लाइफ में हर छोटी बड़ी मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहता है, जस्ट बिकॉज वो अपने बच्चे से प्यार करता है और उसे उसकी ग्रोथ में मदद करना चाहता है बिना उससे वापस कुछ मांगे। इसलिए जब भी आप कमिट करने या कोई ज्यादा बड़ा सैक्रिफाइस करने से डरते हो और ऊपर से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं, तो समझ जाओ कि आप किसी के प्यार में नहीं हो, बल्कि आपको बस उस इंसान पर क्रश है। डिफरेंस नंबर 3, एक्सेप्टेंस एज अ होल। आपने अपनी लाइफ में ये चीज खुद भी कई बार नोटिस करी होगी कि जब भी आपके अंदर किसी इंसान के लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होती हैं और वो इंसान आपका क्रश बन जाता है, तब उस फेज में आप उस इंसान के लिए एकदम पागल से हो जाते हो और आपको उनमें कोई भी खराबी नहीं दिखती। आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो परफेक्ट है, चाहे उसमें कई कमियां हो भी, तब भी आप उन कमियों को इग्नोर कर देते हो और उस इंसान का ख्याल आपके रैशनल माइंड को एक तरह से हाईजैक कर लेता है, जिससे आप उनके अलावा कुछ और क्लियरली सोच ही नहीं पाते। लेकिन प्यार का एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्यार में आप एक इंसान की कमियां देख तो पाते हो, लेकिन आप उन्हें इम्परफेक्ट होने के लिए ही प्यार करते हो। आप उनके फ्लॉज और इम्परफेक्शंस को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि आप उन्हें एज अ होल एक्सेप्ट करते हो। प्यार टोटल एक्सेप्टेंस होता है, जबकि क्रश में आप बस एक इंसान की पॉजिटिव क्वालिटीज को ही हद से ज्यादा महत्व दे देते हो और उनकी नेगेटिव क्वालिटीज को खुद ही जानबूझकर इग्नोर कर देते हो।
यही रीजन है कि क्यों किसी इंसान की कमियां ना देख पाना और उसकी कमियों के बावजूद उसके साथ रहना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। डिफरेंस नंबर 4, वेरिएशन इन क्लैरिटी। जहां एक क्रश के केस में आपकी सोच थोड़ी धुंधली हो जाती है जस्ट बिकॉज आपके माइंड से ज्यादा लाउड आपके हार्मोन्स और उस इंसान से जुड़ी फैंटेसीज बन जाती हैं, वहीं प्यार आपकी आंखों के आगे धुंध नहीं बल्कि क्लैरिटी लाता है। क्रश होने पर आप खुद से पूछते हो कि क्या आप एक्चुअल में प्यार में हो, लेकिन प्यार में आप एकदम क्लियर होते हो कि हाँ यही तो था, इसी चीज की तो मैं कब से वेट कर रहा था। प्यार आपके आगे से पर्दे हटाता है और आपको सच के पास ले जाता है, जबकि क्रशिंग कॉन्शियसनेस की काफी लोअर स्टेट में काउंट होता है जस्ट बिकॉज ये चीज आपको अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस से बांधे रखती है। यही रीजन है कि क्यों क्रशेस यूजुअली हमारी यंग एज में ही बनते हैं, जब हमारे हार्मोन्स पीक लेवल पर होते हैं और हम अपनी फिजिकल नेचर के अलावा किसी दूसरे एक्सपीरियंस से वाकिफ नहीं होते। डिफरेंस नंबर 5, क्रशेस डाई आउट विद टाइम बट लव इंक्रीजेस। अगर हम एक क्रश को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो यूजुअली एक इन्वर्टेड यू कर्व बनाएगा, जहां आपके अंदर एक इंसान के लिए एकदम से फीलिंग्स बढ़ती हैं, एक पॉइंट पर वो फीलिंग्स पीक करती हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी फीलिंग्स में डिक्लाइन आना चालू हो जाता है। लेकिन जब हम प्यार को एक ग्राफ में बनाते हैं तो वो एक जे कर्व की तरह दिखता है, जहां पर आपके अंदर एक इंसान के लिए फीलिंग्स टाइम के साथ साथ और ग्रो करती हैं। क्रश के केस में तो आप एक इंसान के थोड़े बहुत फ्लॉज को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर देते हो, लेकिन प्यार में जब आप एक इंसान को लाइफ टाइम के लिए कमिट कर देते हो और वो इंसान टाइम के साथ साथ अपना यूथ और ब्यूटी भी खोने लगता है, तब आप उसकी गिरती अट्रैक्टिवनेस में भी ब्यूटी ढूंढ पाते हो। प्यार इटर्नल ब्यूटी से जुड़ा होता है और क्रश टेम्परेरी ब्यूटी से। इटर्नल ब्यूटी में एक इंसान की अगलीनेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि आप किसी भी चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते जब तक आप उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ब्यूटी की पावर अगलीनेस में ही छुपी होती है। इसी वजह से प्यार में ब्यूटी और अगलीनेस दोनों ही साथ मिलकर कुछ अनोखा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि क्रशिंग एक अनरियलिस्टिक और परफेक्ट चीज की खोज होती है। जब आपको किसी पर क्रश आता है तब आप उस इंसान के साथ एक परफेक्ट लाइफ इमेजिन करने लगते हो और खुद ही अपने मन में एक फेरी टेल बनाने लगते हो। हाउएवर, जहां क्रश होने के ये साइंस ऑलमोस्ट हार्मलेस होते हैं, वहीं क्रशिंग की एक डार्क साइड भी होती है, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में इतना ज्यादा फैंटेसाइज करने लगता है कि वो उसे इंटरनेट पर या फिर रियल लाइफ में भी स्टॉक करने लगता है। और इसके साथ ही अगर उसका क्रश उसके सामने किसी दूसरे इंसान को अटेंशन देने लगे तो ये चीज भी उसे जेलसी और गुस्से से भर देती है, और इस पॉइंट के बाद वो इंसान कोई रिस्की और डेंजरस कदम भी ले सकता है, जबकि प्यार में ये चीजें दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती। क्रशिंग के एक्सट्रीम पॉइंट पर एक इंसान दूसरे इंसान को ऑलमोस्ट एक बंदी बनाकर रखता है, लेकिन प्यार के एक्सट्रीम पॉइंट पर एक इंसान अपने पार्टनर को टोटल फ्रीडम देता है। ये मेजर डिफरेंसेस आपको अब से ये पक्का करने में मदद करेंगे कि आप जिस चीज को एक डीप कनेक्शन समझ रहे हो, क्या वो बस एक क्रश है या फिर प्यार।